Hello students, welcome to all of you in bio classes. Students, today's our topic is human digestive system, पाचन तंत्र। पाचन हमारे आपके जीवन की सभी जीवधारियों की जीवन की एक आवश्यक अंग है। बिना इनटेक ऑफ फूड हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सबको फीडिंग की जरूरत, सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है। प्लांट्स अपने खाने खुद बनाते हैं, हम दूसरों से ऊपर निर्भर रहते हैं और उनसे जो खाना हमें मिलता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेशन करते हैं, कहते हैं या पाचन कहते हैं। अब ये पाचन की क्रिया के लिए पाचन का एक अंग होता है स्पेशल, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम क्यों कहते हैं? जिस तरह से कंप्यूटर को एक सिस्टम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर भी कई पार्ट्स होते हैं, सीपीयू है, मॉनिटर है और आपका कीबोर्ड है, इन सबको मिला के एक सिस्टम बनता है। लाइकवाइज हमारे आपके पास जो पाचन तंत्र है वो भी कई पार्ट्स को, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, ऑसोफेगस है, इनको मिला के पूरा एक सिस्टम बनता है, इसीलिए इसको पाचन तंत्र कहते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले माउथ से शुरू होता है, जहां से आप इनटेक ऑफ फूड करते हैं, इंजेशन करते हैं। माउथ कैविटी, जिसको कि बक्कल कैविटी भी कहते हैं, इसका एक नाम बक्कल कैविटी भी है जो बायोलॉजिकल नेम है, माउथ कैविटी। देन फूड पाइप, ऑसोफेगस, देन लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। वेरियस पार्ट्स इस टाइप से हैं। माउथ कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी, ऑसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक आप जानते ही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या होता है अभी सब हम सब जानेंगे। इसके अलावा इससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो वेरियस एंजाइम्स और एसिड उसके लिए जरूरी मीडियम तय करती हैं। ये ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, थर्ड लीवर, फोर्थ पैंक्रियाज एंड फिफ्थ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जो इसके लिए मीडियम जरूरी होता है वो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे वर्क एज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं और उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और उत्प्रेरक मीन्स होता है किसी काम में खुद ना लगना बल्कि बूस्टअप कर देना। दो बच्चे अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनसे आप कह दीजिए कि ये काम कीजिए, तो आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए उस काम में, लेकिन आपने उनसे करवा लिया केवल बूस्टअप करके, उत्प्रेरित करके। वही काम एंजाइम्स का होता है। ये डायरेक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन केमिकल रिएक्शन बट दे कैपेबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो उस रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये दो तरह के मीडियम में काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ होते हैं जो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। एसिडिक मतलब अम्लीय माध्यम और बेसिक मीडियम मीन्स क्षारीय माध्यम। हम एसिड और बेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। जो 7 पीएच होता है, यह है पीएच स्केल। पीएच स्केल उसको कहते हैं। हायर क्लास में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। पीएच स्केल में क्या होता है कि 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है और ये वाटर का पीएच होता है। 7 से कम यानी 1 to 6 जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। जो 7 के ऊपर होता है पीएच, उसको कहते हैं बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम।
तो हम आप समझेंगे कौन कौन से एंजाइम कैसे कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं डाइजेशन की प्रोसेस की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन इन माउथ कैविटी। अब हम देखेंगे कि माउथ कैविटी में क्या होता है। माउथ कैविटी में आप इनटेक ऑफ फूड करते हैं और ये वहां पर वेट हो जाता है, किसकी वजह से? इनटेक ऑफ फूड करते हैं आप, और यहां पर चीविंग शुरू हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें फिजिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है और केमिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है। फिजिकल में क्या है? कटिंग ऑफ फूड, चीविंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग, दीज आर ऑल फिजिकल प्रोसेस। यहां पर फूड आपका वेट हो जाता है, चाहे आप ड्राई फूड भी ले लीजिए तो भी वेट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द सलाइवेशन। अभी सलाइवेशन कौन करता है? 3 पेयर ग्लैंड्स होती हैं आपके माउथ से जुड़ी हुई, जो कि सलाइवा निकालती हैं। पहला नियर आपके कान के पास होता है, पैरोटिड ग्लैंड जिसको कहते हैं। दूसरा सबलिंगुअल होता है, लिंगुअल मीन्स जीभ, यानी जीभ के नीचे होता है एक पेयर यहां होता है, एक पेयर यहां होता है, और दूसरा सब मैंडिबल, मैंडिबल कहते हैं लोअर जा को, लोअर जा के नीचे जो एक पेयर पाई जाती है इसको कहते हैं सब मैंडिबल। दे सिक्रीट सलाइवा, ये क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं सलाइवा का, राइट। अब सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा का पीएच 6.8 to 7.2 तक होता है, यानी कि ये स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक यानी क्षारीय होता है, ठीक। तो आपने जो फूड लिया उसका मीडियम उन्होंने क्या कर दिया? क्षारीय बना दिया। दूसरा सलाइवा में क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। इसका एक नाम और है पुराना, टाइलिन। ये क्या करता है? एमाइलम मीन्स होता है स्टार्च, और स्टार्च पर वर्क करने वाला एमाइलेज, जो कि किस मीडियम में काम कर रहा है? बेसिक मीडियम में। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर, स्टार्च यानी मंड, उसको क्या करता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट अभी हम बताते हैं क्या है, क्योंकि पूरे पाचन क्रिया में 3 चीजों की पाचन होगा पूरे डाइजेशन: कार्बोहाइड्रेट यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आपके भोजन का मैक्सिमम पार्ट कार्बोहाइड्रेट ही होता है। दूसरा जो डाइजेशन होगा वो होगा फैट का यानी लिपिड का, और तीसरा जो डाइजेशन होगा वो होगा प्रोटीन का। तो आपका टोटल फूड जो है 3 पार्ट से बना होता है: प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसने क्या किया? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए शुगर के पेशेंट को डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप स्टार्च रिच फूड मत लीजिए, आप चावल मत खाइए, आप आलू मत खाइए, क्योंकि इसके अंदर
मैक्सिमम स्टार्च क्वांटिटी होती है और वो माउथ कैविटी में जाते ही शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद माउथ कैविटी से दूसरे पार्ट में आती है। दूसरा पार्ट है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप। हिंदी में इसे ग्रसनी कहते हैं। ठीक, अब फूड पाइप में क्या होता है? यहां डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन इन ऑसोफेगस। अब होता क्या है? जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या होता है? वो धीरे धीरे ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। और ये आता कैसे है? थ्रू एक वेव, एक मूवमेंट चलती है। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सपोज कीजिए आपका फूड है, छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से मूव करने को बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जो आपकी पूरी यहां माउथ से शुरू होकर एनस तक खत्म होती है, इसको आम भाषा में एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड ट्रेवल करता है वो बाय दिस प्रोसेस, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक, इससे ये मूव करते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। अब स्टमक में क्या होता है? दो पार्ट हो गए, अब थर्ड पे आइए। थर्ड है स्टमक। स्टमक में क्या होता है? यहां पर अनडाइजेस्टेड फूड करीब 3 to 4 आवर्स रहता है। टोटल डाइजेशन में 5 साढ़े 5 घंटे का टाइम लगता है, 5 to 5.5 आवर्स। लेकिन उसमें 3-4 घंटे तो ये स्टमक में ही रहता है। यहां पर चर्निंग ऑफ फूड होती है। चक्की की तरह इसको पीसा जाता है। और यहां पर कुछ एंजाइम्स और कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं। यहां पर क्या होता है? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड, पेप्सिन, एक एंजाइम है जो प्रोटीन पर वर्क करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज म्यूकस। म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस। स्टिकी सब्सटेंस जो पूरी की पूरी वाल पर, स्टमक की पूरी वाल पर अपनी एक लेयर बनाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका कि pH 1.2 करीब होता है। अगर इतना हाई एसिड, इतना पावरफुल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्टमक में रहेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाएगा। इट विल बी डेंजरस
और ये क्रिएट कर सकता है इरोजन वाल को, उसकी वाल गल सकती है या उसमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो उसको मीट आउट करने के लिए इसके अंदर इस म्यूकस की एक लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है। इसकी वजह से HCl एसिड कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता स्टमक की वॉल को। अच्छा, अब ये चूंकि मीडियम हो गया एसिडिक, एसिडिक मीडियम में ही ये एक्टिवेट होता है पेप्सिन, और एसिडिक मीडियम में ही ये काम करता है। अब ये करता क्या है, यहां पर जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको ये पेप्सिन एसिडिक मीडियम में पेप्टोन में बदल देता है, जो बाद में कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो यहां का हुआ। अब इसके बाद इतना काम तो हुआ आपका। इसके अलावा HCl एक काम और करता है, वो फूड को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये तो हो गया स्टमक का। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां क्या होता है ये भी देखेंगे हम आप। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 6.5 मीटर्स। और यहां पर भी डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पर कंप्लीट होती है। ठीक, अब सवाल यह है कि जब इतनी लॉन्ग है, ये क्वाइल्ड स्पाइरल क्वाइल के रूप में रहती है। स्पाइरल क्वाइल्ड फॉर्म में ये रहती है। जब इतनी लॉन्ग होती है 6.5 मीटर और मैक्सिमम पार्ट इसी का होता है, तो इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो है डायमीटर कम होता है, लेस होता है, यानी नैरो पाइपलाइन होती है। नैरो पाइपलाइन की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो है वो ब्रॉड पाइपलाइन है और लार्ज डायमीटर है, तो इसकी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक, अब इसमें 2 ग्लैंड्स आके मिलती हैं। पहला लीवर, जो प्रोड्यूस करता है बाइल, जिसको हिंदी में पित्त कहते हैं। ये ग्रीनिश येलो कलर का सब्सटेंस है और बेसिक इन नेचर होता है। खाना यहां पर बेसिक नेचर का था, स्टमक में एसिडिक हो गया है, यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से क्षारीय माध्यम हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। बाइल का एक फंक्शन और है। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन का काम करता है। बाइल का मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? फैट जो होता है आपके खाने में, वो उसके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए इम्पॉसिबल होते हैं, इतने बड़े ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स। इसको ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़े में
कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में बांट देता है, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देना, इसी को कहते हैं इस इमल्सिफिकेशन। अब लीवर के अलावा दूसरी एक ग्लैंड आके मिलती है यहां पर, एंड दूसरी ग्लैंड है पैंक्रियास। पैंक्रियास ये आगे इंटेस्टाइन में ही मिलती है और पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करती है। यहां पे एक बात नोट कर लीजिएगा, जो हमने बताया था कि बाइल फॉर्मेशन होता है लीवर में, उसके कलेक्शन का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ही ये कलेक्ट होती है और फिर गॉल ब्लैडर से ही इंटेस्टाइन में आती है। पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहे हैं। पैंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सेकंड ट्रिप्सिन एंजाइम, और थर्ड लाइपेज। एमाइलेज आप अभी सेलेब्री एमाइलेज पढ़ चुके हैं, ये स्टार्च पे काम करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करेगा और लाइपेज लिपिड यानी फैट पे काम करेगा। करता क्या है ये? पहला स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, इस पे एमाइलेज काम करेगा। कौन सा एमाइलेज? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। मीडियम कौन सा चल रहा है यहाँ पे? बेसिक। और ये फिर से इसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा, जैसे वहां पर हुआ बक्कल कैविटी में। सेकंड प्रोटीन ट्रिप्सिन काम करेगा इस पे, अगेन बेसिक मीडियम, और इसको कायम बदल देगा पेप्टोन में। थर्ड लिपिड, लिपिड यानी फैट, इस पे कौन काम करेगा? लाइपेज, बेसिक मीडियम में ही, और इसको कायम में कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये तीन के तीनों वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल, चाहे वो शुगर हो, चाहे पेप्टोन हो, चाहे फैटी एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, ये वाटर सॉल्युबल हैं। सो अभी जो आपने खाना लिया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, अब वो क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल पार्ट हो गया, यानी कि रेडी टू एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। एब्जॉर्प्शन से पहले बता दें कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। जो बचा हुआ खाने का पार्ट है, जो अभी तक अनडाइजेस्टेड रह गया है, वो सारा का सारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जिसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों के लिए एंजाइम्स होते हैं।
और जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो सबका सब डाइजेस्ट होके वाटर सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्बेबल बन जाता है। अब शुरू होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। ठीक, ये क्या होता है? इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये फोल्डेड होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। ये क्या करते हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया, द एब्जॉर्प्शन सरफेस का एरिया को इंक्रीज करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे जुड़ी हुई ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि अल्टीमेटली ब्लड वेसल से जुड़ी रहती हैं। और ये सारा का सारा जो वाटर सॉल्युबल फूड होता है वो एब्जॉर्ब करके और ब्लड में आ जाता है और थ्रू ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उसके सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है? ये विलाई जो है वो वाटर सॉल्युबल पार्ट को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं और थ्रू ब्लड ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो है द सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ऑफ डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब फूड transported to various parts of the body cells, सभी पार्ट्स के सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। और ये मैक्सिमम किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जहां से वेरियस प्रोसेस के बाद इससे एनर्जी बनती है और यही एनर्जी यूटिलाइज होती है हमारे आपकी ग्रोथ के लिए और वेरियस एनर्जी जो वर्क आप करते हैं उसके लिए। तो ये एनर्जी और अल्टीमेटली हमारा जो है डाइजेशन का यही पर्पस भी था, एनर्जी गेन करना। तो ये होती है एनर्जी। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है ईजेशन। इतना सब होने के बाद कुछ पार्ट ऐसे रह जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट्स नाउ कलेक्टेड टू रेक्टम। ये सारे के सारे पार्ट होते हुए पहले लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं और फिर रेक्टम में पहुंच जाते हैं। यहां कलेक्ट होकर ये एनस के थ्रू समय समय पे बाहर हो जाते हैं। अब यहां पर एक चीज बताना जरूरी है कि 3 पार्ट होते हैं इसके भी और 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डुओडेनम, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो है वो है सीकम